तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के जो एग्जाम में पूछा गया था हिंदी मेजर पेपर 2 बीए सेमेस्टर 2 में, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं, ताकि आने वाले आपके जो एग्ज़ाम है उसमें यह वीडियो हेल्प कर सके। ठीक है, तो देखिए आपका हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 2 में पूछा गया है और सिलेबस का नाम है रीतिकाल एवं आधुनिक काल। और इसके तहत रीतिकाल और आधुनिक काल, अब पूछिएगा कौन यूनिवर्सिटी, तो वैसे तो यह रांची यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर आपका रीतिकाल और आधुनिक काल है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी हो ऑल ओवर इंडिया में सबके काम में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्पेशली जो लोग आज एग्जाम दे के आए हैं वो लोग देख लीजिएगा, आपके 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे यानी कि 1 मार्क्स वाले, और उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में एनपीयू वालों का बहुत ज़्यादा हेल्प होगा क्योंकि सिलेबस डायरेक्टली सेम है, और जिनका भी सिलेबस मैच करेगा इससे, ठीक है, रीतिकाल आधुनिक काल सबका मैच करेगा क्वेश्चन। देखिए 2024 में एग्जाम हुआ है, सेशन 22-26, टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क्स 75। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो हमारा पेपर जो है 2 भागों में बटा था, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे 1 मार्क्स का, पूछा गया था कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है, विद्वान का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ, इसका नाम है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, सिंपली है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि वर्ष 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस काल के बाद आधुनिक काल का आगमन हुआ है। तो जैसे कि सिलेबस में ही पता है रीतिकाल और आधुनिक काल, तो राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल के बाद हमारा आधुनिक काल आया। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक गद्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, आधुनिक जो गद्य साहित्य आया इसके प्रवर्तक कौन है, तो सिंपल है आंसर, हम सभी जानते हैं हिंदी साहित्य का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका जो है दोस्तों, इसका संपादक है महावीर प्रसाद जी, मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसको द्विवेदी डायरेक्ट भी आप लोग बोल सकते हैं, द्विवेदी जी, क्योंकि ये 2 वेद पढ़ लिए हैं इसलिए द्विवेदी। अगर 3 वेद पढ़े होते हैं तो त्रिवेद, 4 गो वेद, जो 4 गो वेद है, चारों वेद अगर पढ़ लिए होते हैं तो चतुर्वेदी। ठीक है, जैसे राहुल संस्कृति आयन, वो क्या है, चतुर्वेदी हैं, चारों वेदों के ज्ञाता हैं। अब देखिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आए थे। तो पहला था चिंतामणि अथवा मतीराम का साहित्यिक परिचय दीजिए, आपको 1 खड़ा पन्ना में देना था। ठीक है, तब आपको 5 मार्क्स मिल गया। अगर आप लिखें तो मिल जाएगा, और अगर आप लिखने वाले हैं तो 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड में कर दीजिएगा। अगला है बिहारी, यहाँ पे आपको केवल बिहारी, ठीक है, या फिर धनानंद, 2 में से किसी एक राइटर की काव्यगत विशेषताओं को बताना था कि इनकी काव्य लिखने की शैली कैसी थी। ठीक है, 2 में से किसी एक पे। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप बी, और ग्रुप बी में पूछा गया है 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं। टोटल 6 प्रश्नों के आंसर, टोटल 6 क्वेश्चन है जिसमें से किसी 4 का आंसर करना। ठीक है, और इसका आंसर आपको 2 खड़ा पन्ना और 1 खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब 5 पेज में करना था। ठीक है, और करना है। तो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पहला क्वेश्चन है कि रीतिकालीन काव्य धारा की प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भूषण को रीतिकाल का कवि क्यों माना जाता है, अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, भूषण। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक काल की समसामयिकी परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए, यानी कि जो भी करंट में चल रहा है आधुनिक काल की, वो करंट टॉपिक को आपको डालना था। इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए कि यह काल विविधमुखी, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, विकास की अभिव्यंजना करता है, ये चीज़ भी आपको बताना था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, और किसी 6 में से 4 को ही बनाना था, चुन चुन के आपको, यार चुन लीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन सा सकिएगा। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन का बनाना है जो आप सकिएगा, जिसको आप धुन सकें, ऐसा नहीं कि जिसको आप नहीं सक रहे हैं उसको गए बनाने के लिए तो फिर धुना जाइएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारा हिंदी गद्य के
विकास में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग का महत्व बताइए। तो आपको 2 गो लाइन खींच देना है ऐसे क्वेश्चन में, एक तरफ भारतेंदु युग, एक तरफ द्विवेदी युग, एक, ठीक है, भारतेंदु युग लिखिएगा, द्विवेदी युग, और पॉइंट वाइज करके लिखाना है इधर विशेषताएं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा कि छायावाद की व्याख्या करते हुए आधुनिक हिंदी काव्य में उसके विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निबंध लिखना था, हिंदी जो छायावाद की व्याख्या करते हुए आधुनिक हिंदी काव्य में विकासवाद, ठीक है। पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा छायावाद के निर्धारित कवि में सर्वाधिक प्रिय कवि आपके कौन हैं और क्यों हैं, स्पष्ट करना था, ठीक है। तो बहुत सारे छायावादी कवि हैं, जो आपको पसंद आया है उसका एक नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आपके पाठ्यक्रम में शामिल किसी एक कविता का भावार्थ लिखें जिसमें आप सर्वाधिक प्रेरित हैं। तो देखिए बहुत सारा है, आपको जो पसंद आया है, ठीक है, उसको एक लिख सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में भी लिख सकते हैं, जो भी आपका, देखिए इतना डाइवर्स दे दिया कि चलो भाई आपको नहीं पसंद है तो जो क्वेश्चन पसंद है उसी के बारे में आप बता दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, मस्त था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन पूछने का तरीका इनका, ठीक है। और जिनका भी एग्जाम है विशेष रूप से एनपीयू वाले, तो सबको ध्यान में रखते हुए देख लीजिए, आपका भी क्वेश्चन सेम इसी टाइप से आने वाला है, और ऐसा नहीं आएगा तो इससे मिलता जुलता आएगा। और डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके पूछ लिए जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व कर लीजिए। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही मोर पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें, ठीक है, वहाँ से कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड जैसे जैसे आपका एग्जाम होता है अपना क्वेश्चन पेपर भी हमें सेंड करते जाइएगा, और जो लोग सेंड किए हैं उसको थैंक्स यार, आपके कारण ही मैं इन सबको वीडियो शो कर पा रहा हूँ और आप भी हेल्प कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।